हेलो बच्चों, मैं हूं रहमान सर और मैं अपने इस एमपी पॉइंट्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ठीक है बच्चों, मैं आज बात करूंगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। पढ़ने का सही तरीका क्या है। आज इस विषय पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे कि पढ़ने का सही तरीका। बच्चे कहते सर जी हम पढ़ते तो 3 घंटे पढ़ते, 4 घंटे पढ़ते, 5 घंटे पढ़ते, लेकिन हमें कुछ याद तो होता ही नहीं है। शाम को पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं, या फिर सुबह पढ़ते शाम को भूल जाते हैं। सर दोपहर को पढ़ते शाम को नहीं याद रहता है। सर कोई ऐसी टॉनिक बताइएगा ताकि हमें याद हो जाए। कैसे याद हो जाएगा? सर कोई एक ऐसी टॉनिक बता दीजिएगा, कोई ऐसी दवा बता दीजिएगा ताकि मैं शाम को पढ़ूं तो सुबह को मुझे अच्छी तरह से याद रहे। कैसे याद रहेगा? क्या कोई ऐसी दवा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, याद रहेगा अगर आप उसका तरीका सही अपनाएंगे तो आपको याद होगा, आपको याद रहेगा और आप उसको परीक्षा तक याद कर सकते हैं। तो ठीक बेटा, जानते हैं रहमान सर से कि किस प्रकार का वो तरीका है। देखिए, सबसे पहले बच्चा गलती क्या करता है पढ़ने के टाइम पर? सबसे पहले गलती करता है जो बच्चा, देखिए बच्चा क्या काम करता है, फोन में अलार्म लगा लेता है। फोन में अलार्म लगा लेता है, रात के 3 बजे का अलार्म लगा लेता है और रात को लेटता है तकिए के नीचे फोन को रख करके कि जैसे ही अलार्म बजेगा वैसे ही मैं उठ जाऊंगा और उठने के बाद तुरंत पढ़ने जाऊं। सुबह तक, जब तक सुबह नहीं होगी तब तक पढ़ता रहूंगा। जरूरी नहीं आपको कि रात में आप 3 बजे उठे तभी आप पढ़ पाए, ठीक। और कभी कभी तो ऐसा भी तो बच्चे मुहूर्त ही बनाते रहते कि चलो ठीक है रात के 3 पढ़ेंगे और 3 बजे जैसे अलार्म बजा वैसे सर में नींद भरी हुई है, सर में नींद भरी हुई है बहुत तेजी की। अब क्या कहते हैं, अब नहीं पढ़ेंगे, अलार्म को बस सोते सोते ही उठा लिया, बंद कर दिया, सो गए। सुबह हो गई, अरे भाई अलार्म बजा था, उठे नहीं, पढ़ा नहीं, चलो छोड़ो, अब नहाओ, खाना पीना खाओ, टहलो, आज शाम को ही पढ़ लेंगे, आज शाम को ही पढ़ लेंगे। सुबह का झंझट ही खत्म। दिन भर घूमते रहे, खेलते रहे, खाते रहे, पीते रहे, शाम को आए थक गए, पढ़ने बैठे, पढ़ नहीं पाया, एक अक्षर पढ़ पाया, करने लग गए, करने लग गए। क्यों? क्योंकि दिन भर तो तुम घूमते रहे, शाम को जैसे पढ़ने बैठे वैसे तुमको नींद आने लगे। अब तुम्हारा दिमाग क्या बन गया, चलो छोड़ो अभी सो जाओ और अलार्म लगा लो, फिर सुबह उठ जाएंगे और फिर पढ़ लेंगे। और कैसे पढ़ लोगे तुम? जब उस दिन नहीं उठ पाए आज तुम पढ़ लोगे? नहीं पढ़ लोगे। सबसे पहला आपको एक काम करना है, रात में जगना जरूरी नहीं होता, केवल टाइम पास करना जरूरी नहीं होता। जो बच्चा दिन में नहीं पढ़ेगा वो रात में कभी भी नहीं पढ़ेगा, ये बात आप हमारी ध्यान रखिएगा। जो बच्चा दिन में नहीं पढ़ेगा वो रात में कभी भी नहीं पढ़ेगा। बच्चा वही रात में पढ़ेगा जो दिन में पूरे दिन मेहनत करेगा, पूरा दिन पढ़ेगा, वही बच्चा रात में भी पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा? ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, शाम को पढ़ने बैठ गए अकेले रूम में, और पास में क्या ले लिया, पास में एक फोन ले लिया, सामने किताब में लिख रहे, कापी में कलम चल रहा है, लिख रहे हैं और सामने फोन रखा है और उसकी नजर किस पर है, फोन की स्क्रीन पर। नजर उसकी किस पर है, फोन की स्क्रीन पर। जैसे ही किसी कंपनी से या कहीं से कोई मैसेज आया, पढ़ाई तरफ से दिमाग हटाया, तुरंत दिमाग फोन पे लगाया, किस प्रकार किसका मैसेज आया, उसको खोला, देखा, अरे ये किसका मैसेज आ गया, अच्छा किसी ने लिंक भेजी है बढ़िया वीडियो की जिसमें ये बाजीगरी दिखा रहा है, या फिर मान लिया इसमें कोई नया डांस का वीडियो आया है, या फिर किसी का भी, तुरंत उसको खोला, लिंक खोला, देखने लग गए। दिमाग में क्या कह रहा है, दिमाग में कह रहा है कि इसको केवल खोल कर देख लें कि मैसेज किसका आया है, फोन वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। जैसे ही खोल के देखा वैसे थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा चलो ठीक है 2 मिनट का देख लें, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं देखूंगा।
4 मिनट देख लिया, 10 मिनट, 20 मिनट हो गए, अब दिमाग में क्या बात आ गई? चलिए ऐसा करते हैं, आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और 1-2 वीडियो और देख लेते हैं। जब आज का टाइम खराब हुआ है तो आज वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट दिन से बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, कहते कलेक्टर बन जाएंगे। गलती करते बच्चे। जब आपको पढ़ना है, जब आपको पढ़ना है, सबसे पहले जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको मोबाइल, सबसे नंबर में मोबाइल, नंबर 2 में तकिया, नंबर 3 बिस्तर, नंबर 4 खाना, नंबर 5 कोई आराम की सामग्री, ये ना लाएं। अगर आप ये चीज पास में लाएंगे आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? जब मोबाइल होगा, अभी हमने आपको बताया, मोबाइल आप जरूर चलाएंगे। तकिया होगा अगर आपके पास, तो क्या करोगे? तकियों को मोड़ोगे, तकियों क्या करोगे? मोड़ोगे। खूब कैसे मोड़ोगे? ऐसे मोड़ोगे और फिर उसकी ऐसे पीछे धोक लगाओगे, ऐसे धोक लगाओगे, क्योंकि थक गए हैं, थोड़ा धोक लगा करके उसको पढ़ लें। और जब आप धोक लगाओगे तो नींद तो आएगी ही। बात समझ रहे? जब आप धोक लगाएंगे तो नींद तो पक्का निश्चित आएगी ही। तो आपको तकिया बिल्कुल नहीं लेना है। बिस्तर, बिस्तर पे आपको नहीं बैठना है। पढ़ाई के लिए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, रात में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिस्तर पर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अगर आप बिस्तर पर पढ़ेंगे तो आपका लेटने का मन करेगा, आप कहेंगे थोड़ा लेट करके पढ़ ले, सोएंगे नहीं, खाली लेट के थोड़ा पढ़ ले, लेकिन आप बिल्कुल ही सो जाएंगे। तीसरा क्या? खाना। मेन बात बस यही खाने की। खाना, जब आपको शाम को पढ़ना है तो खाना बहुत ही हल्का खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना, इतना नहीं खाना बस यहां तक भर लिया, यहां तक भर लिया, बस झुक ही नहीं पा रहे कापी की तरफ, झुक ही नहीं पा रहे, यहां तक भर लिया, खूब ठूस ठूस के नहीं करना। मां 17-18 पराठे खा लिए, चावल खा लिए, ऐसा कुछ नहीं करना। खाना आपको क्या करना? बहुत कम खाना है, बहुत कम। बहुत कम का मतलब शाम को आप चावल तो बिल्कुल खाने ही नहीं है। शाम को क्या खाना आपको? कुछ रोटी दाल वगैरह जो भी है, रोटी दाल जो भी है वो आपको खानी है, वो भी थोड़ा बहुत। इसके बाद 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको क्या करना है? चाय पीनी है। चाय, बस चाय पीजिएगा, बस बार बार चाय पीजिएगा। खाना कम खाइए, शाम को बार बार चाय पीजिएगा। जब आप बार बार चाय पियेंगे तो थोड़ा कष्ट भी करेंगे, वहां से उठेंगे, अगर अकेले होंगे तो उस चाय को बनाएंगे भी, तो आपकी जो नींद वगैरह होगी ना वो आपकी भागेगी। और फिर आप थोड़ा, जब आप कृपा करेंगे अपने लिए चाय बनाने के, थोड़ा कष्ट तो होगा ही, लेकिन आपको अच्छा लगेगा उस समय। ठीक, तो आपको ये खाना तो बहुत ही कम खाना। तीसरा क्या? कोई आराम की सामग्री। जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी आराम की सामग्री ना रखें, जैसे कि बिस्तर के ऊपर मच्छरदानी को लगाना। जब आपको मच्छरदानी लगी होगी तब आप क्या काम करेंगे? आराम से बैठेंगे, आपको किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या होगा? प्रत्येक प्रकार की आराम मिलेगी और आपको नींद जल्दी आएगी। जहां तक है आपको बिस्तर मच्छरदानी से छोड़ करके नीचे फर्श पर कोई फट्टी वगैरह या फिर किसी टेबल पर किताब रख करके कुर्सी यानी चेयर पर बैठ करके पढ़ना है। जब आप इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और देखिए, पढ़ाई का कोई मुहूर्त नहीं होता, पढ़ाई का कोई भी मुहूर्त नहीं होता है। आप जितने टाइम चाहें उतने टाइम पढ़ सकते हैं, जो भी टाइम मिले आप उसको पढ़ाई में लगाइएगा, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा ये मेथड कैसा लगा है, और मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।